नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। बिहार में मतदाता लिस्ट की स्क्रीनिंग पर जमकर इस वक्त बवाल चल रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसे चुनाव आयोग के किसी ऐसे कदम से समस्या नहीं है, लेकिन समस्या इसकी टाइमिंग को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कराने के चुनाव आयोग के कदम में तर्क तो है, लेकिन विधानसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले ही होने वाली इस कवायद को लेकर समय पर सवाल उठा है। विपक्ष का लगातार आरोप है कि चुनाव आयोग की इस एक्सरसाइज से बड़ी संख्या में बिहार में गरीब, पिछड़े, दलित और वंचित समाज के लोग वोट नहीं डाल सकेंगे। बता दें कि बिहार में होने जा रहे वोटिंग लिस्ट रिवीजन में जितने भी फर्जी मतदाता होंगे, जो भी दस्तावेज दिखाकर अपनी भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे, उन सभी के नाम काट दिए जाएंगे और ये मान लिया जाएगा कि ये फर्जी मतदाता थे। ये संख्या लाखों में हो सकती है, हजारों में हो सकती है। ऐसे में लूपहोल यह है कि कई असली वोटर्स के नाम भी काटे जाने का डर है, जिसका विपक्ष जमकर विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि इससे बड़ी संख्या में लोगों के वोट काटे जाएंगे, जिस पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने तंज कसा है। नेहा सिंह राठौर ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें उन्होंने कई मुद्दों पर बीजेपी पर हमला बोला है। जिस तरह से देश में बीते कुछ सालों में कई पुल गिरे, उसको लेकर भी नेहा ने हमला बोला। मणिपुर का भी नेहा ने जिक्र किया। वहीं जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान से बदला लिया और उसके बाद ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीजफायर कराया, तो उसको लेकर भी नेहा ने पीएम मोदी पर तंज कसा कि आपने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया। जी हाँ, तो नेहा सिंह राठौर ने लगातार बीजेपी पर कई बार हमले पहले भी किया और अब भी नेहा सिंह राठौर ने बीजेपी पर एक बड़ा हमला बोला है। वहीं बिहार में वोटिंग लिस्ट रिवीजन का भी उन्होंने जिक्र किया। क्या कुछ कहा नेहा ने, वो भी आपको सुनाते हैं। एक 74 साल का बूढ़ा आदमी देश हित में अपने शौक पूरे करने के लिए विदेशों में मेडल बटोरता घूम रहा है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। अरे लानत है हम 140 करोड़ देशवासियों पर। क्या हम अपने परिधान मंत्री को उसके महान कामों के लिए 10-20 पुरस्कार भी नहीं दे सकते? मैं इस देश की जनता से निवेदन करती हूं कि साहब के लिए कुछ नए पुरस्कारों का सृजन करें। साहब और उनकी पार्टी ने देश से लोकतंत्र के उन्मूलन के लिए कितना प्रयास किया। आलोचना करने वालों पर एफआईआर के अलावा बिहार के करोड़ों लोगों के मताधिकार छीनने का प्रयास लगातार कर ही रहे हैं। क्या हम सभी देशवासी इन प्रयासों के लिए साहब को लोकतंत्र मर्दक की उपाधि से सम्मानित नहीं कर सकते? ये अवार्ड आपको और केचुआ को साथ साथ लेना होगा। मणिपुर सुलगता रह गया और आप विदेशों के चक्कर काटते रहे। बेटियों को नंगी करके उनकी परेड निकाली गई और आप बेटी बचाओ का नारा लगाते रहे, लेकिन आज तक मणिपुर नहीं गए। ऐसे में मणिपुर विनाशक के उपनाम पर आपके अलावा और किसका हक हो सकता है? देश का गौरव रही तमाम सरकारी कंपनियों से लेकर आम जनता के पैसों से बने एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन तक आपने जिस तरह कौड़ियों के दाम पर बेच दिए, नटवर लाल स्मृति सम्मान के हकदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं और कोई नहीं। बिहार के युवाओं को लंबे समय तक बेरोजगार रखकर गुजरात और देश के बाकी हिस्सों में मजदूर बनाकर भेजने का जो मास्टर प्लान आपने बनाया, उसके लिए बिहार युवा शक्ति भक्षक पुरस्कार का सृजन होना चाहिए और उसे आपके साथी सुशासन बाबू के साथ आपको साझे में दिया जाना चाहिए। आपके शासन काल में बलात्कारियों का जिस तरह मनोबल बढ़ा और आपकी पार्टी के नेताओं ने जिस तरह के कारनामे किए, बलात्कारी बाबाओं को जिस तरह पेरोल पर रिहाई मिलती रही, उसके लिए बलात्कारी रक्षक पुरस्कार की शुरुआत भी की जानी चाहिए। अग्रिम बधाई। अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरह से आतंक का माहौल बनाया गया, अफवाहें उड़ाई गई, उनकी लिंचिंग की गई, उनके धर्मस्थल तोड़े गए, देश के लिए उनके बलिदानों को नजरअंदाज किया गया, उसके लिए एक विशेष अल्पसंख्यक हंता पुरस्कार का गठन जरूर होना चाहिए। लेकिन ये पुरस्कार आप दोनों को, मतलब समझ रहे हैं ना, आधा आधा बांट कर लेना पड़ेगा। सॉरी। पुल विध्वंसक पुरस्कार पर भी तकरार हो सकती है। अभी 3 दिन पहले तक सुशासन बाबू ये पुरस्कार 5/1 से जीत रहे थे, लेकिन बड़ोदरा पुल गिरने के बाद से आपकी दावेदारी मजबूत हुई है, क्योंकि मौतें इसमें ज्यादा हुई हैं। इसके लिए सबसे तेज चैनल वालों से वोटिंग करवा लीजिए।
ईवीएम से काउंटिंग करवाएंगे तो आपके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी, तो आप देख लीजिए। अडानी मित्र पुरस्कार की दावेदारी के लिए तो खैर अगले 1000 सालों तक कोई आपके आसपास भी नहीं आ पाएगा। अग्रिम बधाइयां सर। राष्ट्र गरिमा भक्षक पुरस्कार तो आपका है ही, लेकिन सरेंडर रत्न पुरस्कार पर भी आपके अलावा कोई और दावा नहीं कर सकता। 70 सालों में पहली बार जिस बहादुरी से आपने ट्रंप के एक फोन पर झटपट सीज फायर को अंजाम दिया था, इस पुरस्कार की शील्ड पर आपकी एक छोटी कांस्य प्रतिमा जरूर लगाई जाएगी। लेकिन भ्रष्टाचारी उद्धारक पुरस्कार आपको और ईडी को साझे में दिया जाएगा। विदेश जाकर मेडल बटोरने में कुछ नहीं रखा है। आत्मनिर्भर बनिए सर। आपके प्रशंसक सोचने समझने की ताकत खो चुके हैं। उनका दिमाग अब ऑनलाइन सट्टे के अलावा और कहीं नहीं लगता। आपको पुरस्कार पाते देख वो खुशी से झूम उठेंगे, जयकारे लगाएंगे आपके। उनके लिए देश का नंबर 1 होना ही बहुत है, फिर वो चाहे भूखमरी और भ्रष्टाचार में ही नंबर 1 क्यों ना हो। आप कुख्यात हैं या विख्यात, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बस अखबार में आपकी फोटो आनी चाहिए। देश का सम्मान बढ़ा है या अपमान हुआ है, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। जंजीरों में बंधे भारतीयों ने अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में जगह बनाई, यही बहुत है। आप पुरस्कार लीजिए सर, उपाधियां लीजिए, अखबारों में छपिए सर। आपके प्रशंसक तालियां बजाते रहेंगे। तो सुना आपने। आपको बता दें कि बिहार में वोटिंग लिस्ट में रिवीजन पर बवाल लगातार मचा हुआ है। जब वोटिंग लिस्ट में रिवीजन होगा तो जो फर्जी वोटर्स हैं, जाहिर सी बात है कि उनका लिस्ट में नाम काट दिया जाएगा और इस लिस्ट में गलत तरीके से नाम जोड़ने वालों की पहचान होगी और जितने भी फर्जी वोटर्स होंगे उनके नाम हटा दिए जाएंगे। ये संख्या बड़ी हो सकती है। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था और जिसमें कहा गया था कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है उसे नहीं हटाया जा सकता है। ऐसे में लोगों को कहना है कि या तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन हो रहा है। विपक्षी दलों ने बिहार बंद के दौरान चुनाव आयोग के खिलाफ पूरे राज्य में जोरदार प्रदर्शन किया था और महागठबंधन में शामिल दलों के प्रमुख नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित तमाम बड़े चेहरों ने मैदान में उतरकर इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। बिहार में कुछ ही महीने के बाद विधानसभा के चुनावों ने माहौल पूरी तरीके से वहां बन चुका है और सभी दल चुनाव के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे। लेकिन अचानक 24 जून को चुनाव आयोग का यह निर्देश आया कि बिहार में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन या रिवीजन होगा। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि चुनाव आयोग ने बिहार के लोगों से कहा है कि वे आयोग की ओर से बताए गए 11 प्रमाण पत्र में से किसी एक को बनवा लें, वरना वे चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। चुनाव आयोग का यह आदेश आते ही बिहार के राजनीतिक दलों में अफरा तफरी मच गई। राज्य में सरकार चला रही बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के सहयोगी दलों ने इसका स्वागत तो किया, हालांकि उन्होंने भी इसे लेकर चिंता जताई है कि इतने कम वक्त में बिहार में ग्रामीण इलाकों के लोग वोटर वेरिफिकेशन कैसे करवा सकेंगे। विपक्ष ने तो इसे बहुत जोर शोर से मुद्दा बनाया और चुनाव आयोग में दस्तक दी है जमकर। आपने देखा कि कई जगह तो प्रदर्शन भी देखने को मिला है। तो लगातार इसको लेकर बिहार में बवाल मचा है, जिसको लेकर नेहा सिंह राठौर ने भी तंज कसा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।